हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर पेपर कब से चालू होंगे, सर पेपर क्या 1 जनवरी से चालू होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने एक नोटिस देखा है जिसमें 1 जनवरी डेट लिखी है, तो इट मींस क्या तब से चालू हो सकते पेपर। क्योंकि मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, मेरी टीम को मेल करे जा रहे हैं, उनको कमेंट करे जा रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो आप, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आ गया मैं लेके वो वीडियो। आज की वीडियो में मैं इस काइंड ऑफ रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। देखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे सीबीएसई भाई साहब ने एक बड़ा सा प्यारा सा नोटिस निकाला जो कि 10/10/2023 को निकाला है। हाँ या ना, 10 अक्टूबर 2023 अभी हाल ही फिलहाल में निकला हुआ है। इसमें इन्होंने बोला है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। किसके बारे में बोला है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो आपके असेसमेंट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, उनकी डेट बताई गई है। और यहां पे 2 स्कूलों के बारे में बताई गई है। एक है अपना विंटर बाउंड स्कूल और एक अपना जो नॉर्मल स्कूल जिसमें हम लोग जानते हैं। विंटर बाउंड स्कूल सर समझ में नहीं आता होता क्या है, क्योंकि इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन है। विंटर बाउंड स्कूल वो स्कूल है जो कि पहाड़ी इलाके या फिर ऐसे इलाके जहां पे बर्फबारी होती है या फिर ठंड बहुत पड़ती है, उनको हम लोग विंटर बाउंड स्कूल कहते हैं। तो इनका जो एग्जाम होगा बेटे, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, दैट विल बी 1 जनवरी 2024 एंड जो विंटर बाउंड स्कूल होगा उसका होगा 14 नवंबर, दैट इज द ट्यूसडे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट है। और मैं आपको बता दूं, आपके इसी भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल, जो कि आपको ये बताएंगे, वो भी बाकायदा सबूत के साथ बताएंगे। क्योंकि इसमें से जरा सा फेरबदल कर दो, ये सबूत बन जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा इतने तारीख से, और वो अपना अनुमान भी लगा देते हैं कि ऐसे ऐसे डेट शीट आएगी, ऐसे ऐसे अपना काम होगा। तो इसी चीज के बारे में अब आगे देखो। आगे सीबीएसई भाई साहब ने एक और नोटिफिकेशन निकाला था। आगे का मतलब 12 जुलाई 2023 को निकाल दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जो 2024 में आपका एग्जाम होगा वो कब से स्टार्ट होगा, दैट इज 15 फरवरी 2024। अब इस एग्जामिनेशन को कराने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 55 डेज। अब आप लोगों की बुद्धि चलने लगी, क्योंकि गणितज्ञ हो आप लोग, तो आप लोग कहोगे सर 55 डेज का मतलब मेरे टोटल सब्जेक्ट लेट सपोज 5 है, एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में जो बीच का इंटरवल होगा वो अप्रॉक्स होगा 10 दिनों का, मतलब मेरे को 10 दिनों का गैप मिलेगा। तो सर अभी क्या करना पढ़ के? अपन तब पढ़ लेंगे, 10 दिन का समय मिलेगा, अपन तब पेपर सॉल्व कर लेंगे। तब सर रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि भार होता है सर पे, प्रेशर होता है सर। प्रेशर में जो पढ़ाई होती है, मम्मा मियाँ वाली पढ़ाई, ओफो वाली पढ़ाई, मजे ही आ जाता सर। तो बेटे इसका भी जो आपके आंखों के सामने भ्रम की दीवार है, भ्रम का चश्मा जो आप लोग लगाए, मैं उसको भी उतार देता हूं। ये 55 दिन सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, या फिर ये सिर्फ 55 दिनों में क्लास 10th का ही एग्जाम नहीं होगा। सर कैसे आप बात कर रहे हो? जरा ध्यान से देखो। मैं एक डेट शीट उठा लाया। इस डेट शीट में अगर आप देख रहे हो तो क्या स्टार्टिंग से ही आपका क्लास 10th एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया क्या? देखो ना, कहां है क्लास 10? पेंटिंग, रे, गुरुंग, तमंग, शेरपा, थाई, इंग्लिश, रिटेनिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं है। लेकिन जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो कब से चालू होंगे? साइंस। दैट मींस यहां पे 10 मई है और स्टार्टिंग कब से हुआ है? 26 अप्रैल। तो अब आप देखो, बोर्ड का पेपर 26 अप्रैल से चालू हो गया है, लेकिन जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो नेक्स्ट मंथ में आ रहे हैं। मतलब आपका नेक्स्ट मंथ कौन सा? मई में आ रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो 55 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपका 10th का ही बोर्ड होगा या फिर 10th के ही पेपर होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत से बच्चों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब जगह ये देखने को मिलेगा, क्या बोर्ड का एग्जाम होगा पोस्टपोन्ड, क्या 10th और 12th का एग्जाम होगा कैंसिल। क्यों भाई? लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं,
ये कभी भी नहीं होगा। मैं भी जब अपने स्कूल पीरियड में था, मैंने भी जब बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे, तो ये सारी की सारी भ्रांतियां मेरे को भी सुनने को मिलती थी कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा। उसके चक्कर में मैं लिटरली बता रहा हूं कि जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनका टाइम वेस्ट जो होता है बेटे, वो इस लेवल का होता है कि अगर वो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। नो डाउट आप उन सभी लोगों का फायदा कराओगे जो अपनी अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, जिनको वीडियो चलवानी ही है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में चलवा लें। अगर आपको उनका साथ पकड़ना है, नो डाउट आप इसके पीछे जाओ और अपना टाइम बड़े आराम से वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको परसेंटेज लाने हैं तो बेटे इन सब चीजों पे बिलीव मत रखो, ये सारी न्यूज पे बिलीव मत रखो। आपका जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके 1 मंथ पहले मैं ही, जैसे ही टाइम टेबल निकलेगा, जैसे ही शेड्यूल आएगा, मैं खुद वीडियो लेके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। तो किस बात की चिंता है? बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपने इसमें रख लिया कि हाय 1 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो बेटे आधा टेंशन तो उसी में चला गया। तुम पढ़ोगे कब? तुम फोकस कब करोगे? और जब पढ़ोगे नहीं, फोकस नहीं करोगे, तो तुम ये सोच ही कैसे सकते हो कि भाई 1 जनवरी से मेरा एग्जाम है, मैं कह रहा हूं दिसंबर से एग्जाम रख दूं। क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर हो? तुम ये सोचो ना। अगर प्रिपेयर नहीं हो तो फिर जनवरी क्या, फरवरी क्या, दिसंबर क्या, पेपर जब होगा तब देखूंगा, लेकिन अभी अपनी पूरी जान लगाऊंगा पढ़ाई में। तुम ये सोच के आगे बढ़ो, ये सोच के ना बढ़ो कि भाई मेरा पेपर कब होगा, भाई मैं पेपर में कैसे करूंगा। बात समझ में आ रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो कि पढ़ाई मेरे को अच्छे से अच्छे करके देनी है। टाइम टेबल कि पेपर कैसा होगा, पेपर किस लेवल का आएगा, वो सब बात की बात है। अभी आप अपना ये फोकस करो कि मेरे को अगर इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है तो उसमें मेरे को 110 नहीं 120% अपना झोंकना है। बाद बाकी भगवान भरोसे है। बेटे याद रखो, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो कर्म में बिलीव रखता है। यदि तुम इन सब भ्रांतियों में बिलीव रखोगे तो भगवान भी साथ नहीं देगा। भगवान कहेगा इसको निकाल फेंको यहां से, ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यदि अब आगे से YouTube पे आपको कोई भी ऐसी प्रकार की वीडियो मिले कि पेपर आपका अब से स्टार्ट, पेपर कब से स्टार्ट, तो उन वीडियो को क्लिक भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है तो एक दिन जाके बस CBSE ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करो, या फिर सबसे बढ़िया उधर भी मत जाओ, या फिर सबसे बढ़िया मैग्नेट ब्रेन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लो। मैं जो वीडियो लाऊंगा वो वीडियो आप ये समझिएगा कि ये 110% करेक्ट है। अब ये चीज आ चुकी है ऑफिशियली, अब मेरे को इस पे ध्यान देना है। तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान, पढ़ाई 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 पढ़ाई। आई होप अब मैंने आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर करे हों। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा जनवरी से, बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 15 से, लेकिन 15 से आपका 10th का स्टार्ट नहीं होगा, वो भी लेट स्टार्ट होगा। लेकिन कितने दिनों का गैप मिलेगा 2 पेपर के बीच में, वो भी अभी तय नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी तरफ से निकाले टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट कि मैंने निकाल दी कि भाई एक एग्जाम अब होगा, एक एग्जाम होगा, मैं भी ऐसे निकाल सकता हूं, इसमें जरा सा डेट चेंज करा, ये भाई साहब एग्जाम तब होगा, ये भाई साहब एग्जाम तब होगा, उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो ऐसी जगह जाओ ही नहीं, ऐसी वीडियो देखो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो अपनी पढ़ाई के लिए। आई होप आपको अब सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, माइंड अब आपका सेट होगा कि आपको किस जगह फोकस करना है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो पढ़ाई में।